पुण्यातल्या एकतानगर परिसरामध्ये शिरलेल्या पुराच्या पाण्यानं अनेकांचं जनजीवन उद्ध्वस्त केलं। उभा संसार जो आहे तो पाण्यामध्ये वाहून गेला। त्यामुळे प्रत्येकाला आता नव्यानं हा संसार उभं करणं जमत नाही। अनेक खरं तर सोसायट्यांमध्ये सुरक्षा रक्षक जे आहे ते पार्किंगमध्ये राहत असतात आणि अशा खरं तर सुरक्षा रक्षकांची मोठी अडचण जी आहे ती होत असते, कारण पार्किंगमध्येच घर असल्यामुळे कदाचित आपण पाहतोय की सोसायट्यांमध्ये शिरलेलं पाणी हे सुरुवातीला पार्किंगच्या घरामध्ये शिरलं आणि ही सगळी आपण घराची अवस्था पाहतोय की जवळपास सिलिंगला पाणी लागलेलं होतं, म्हणजे 5 ते 6 फुटापर्यंत पाणी जे आहे ते घरामध्ये शिरलेलं होतं। इथे या सोसायटीमध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणारे हे कर्मचारी आपल्या बरोबर आहेत। आपण त्यांना विचारणार आहोत, कितने साल से रहते हो भाभी आप यहाँ? अभी 4 साल हो गए। 4 साल। कितना पानी था जब बारिश हो गई था? अभी इधर हमें जब भी हमें पता चल गया ना उतने हमारा इतना पानी से हमें दरवाजा खोला था सब हमारे अंदर घुस गए। घर से कितने बजे निकले आप? हमें 3 बजे 3 बजे इधर फंस गए थे बने। ओके, कौन आया था कि यहाँ कोई बुलाने के लिए पानी आ रहा है? नहीं कौन नहीं हमारे इधर बुलाने का। हाँ। सुख खेत हम आपके समझ में आया हमारे आप ही हम दरवाजा निकाल के जब हमारे अंदर पानी गया ना बिस्तर में तभी हमको पता चल गया। हम ही उठे और एक भैया से उनको दरवाजा बजा हम चिल्लाए और सब लोग उठे सोसाइटी वाला। क्या क्या खराब हो गया घर में? सब कुछ? सब हमारे सामान में कुछ निकालने नहीं मिले। हाँ। और सिर्फ हम छोटे बच्चे थे और मेरे 2 बच्चे थे, वो बच्चे निकल के गए हमें ऊपर सामान बना के छोड़ दिया। थोड़ा थोड़ा कपड़े निकाले तो उन बच्चे लोग कितना पानी आ गया। बहुत नुकसान हो गया। हाँ सब नुकसान हो गया हमारे। क्या परिस्थिति क्या थी जब पानी आ गया था? मेरे को आता नहीं है सब। कितना नुकसान हो गया आपका? हो गया सब में नुकसान हो गया सब। ये बर्तन नुकसान आ गया, कपड़ा सब बगा लिए और सब नुकसान आ गया। बर्तन सब खराब? हमरे कुछ निकालने नहीं मिले। सब सामान भी किधर गए, एक हमें रूम छोटा सा सब बाहर रखते ना सर, सब लेके गए सब बर्तन कुछ नहीं। अभी क्या मांगे आपको? मदद मिलनी चाहिए? हमारे मदद मिलना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, एक तो नेपाल से इधर सब कचरा निकाल के खाने लोग हैं, हम सब काम करके खाते हैं, हमारे पास कुछ रहे नहीं तो क्या खरं आपण पाहतोय की या सगळ्या लोकांची बोलकी प्रतिक्रिया आहे। काम करून खाणाऱ्या लोकांचं काय, कारण सगळा संसार उघड्यावरती पडलाय। पाण्यामुळे होत्याचं नव्हतं झालं आणि घरातली भांडी म्हणजे जेवण बनवायचं साहित्य सुद्धा खराब झालंय। त्यामुळे लवकरात लवकर मदत जी आहे ते अशा लोकांना मिळणं गरजेचं आहे। सरकारकडून जरी पंचनामे होत असले तरी सुद्धा सत्य परिस्थिती जाणून घेऊन या सगळ्या लोकांना मदत करायला हवी, एवढीच अपेक्षा इथले स्थानिक नागरिक व्यक्त करताना पाहायला मिळतात। कॅमेरा पर्सन अभिजित पिसेसोन, मी प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, पुणे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।